उन्होंने नए नज़रिए नाल परिभाषित किया गया है। जे मैं कई बार बेनती करदा, इन्हां मुल्कां दे विच एक सबजैक्ट पढ़ाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी, जिहदे है कि जो कुछ भी मनुखा ने अज तक पैदा किया है अपनी सिविलाइजेशन ते सभ्यतावां दे विच, उस सारे को समझिया समझाया जाए। ना सब कुछ नखिद पाउण योग है, ना सब कुछ अपनाउण योग है। हर एक नूं अकल के तवाजन से नापिया तुलिया जाए तो वो किहड़े हालातां च पैदा होया उहदे बारे बात की जाए। बाणी बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ करती है। बाणी दसदी है कि भाई हर चीज़ नूं सुंदर अंदाज में डिफाइन करो, फिर उहदे विचों जो तुहानूं सिक्ख्या बनती है, जो तुहानूं उहदे चों लैण दी जिहड़ी है तुहाडी लोड़ हुंदी है, उहनूं तुसीं उस रूप में धारण करो। जिवें अज दा इह वाक है, इहदे अंदर ब्राह्मण की एक्सप्लेनेशन की गई है। ब्राह्मण वो नहीं जो किसी पंडित जमात या खास करके पंडित जात अखवाउण वाले लोगों के घर के विच पैदा हो जाए। महाराज किते वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, मूर्ख होए ते जे किते ये भी होए कि बंदा जात समाज वंड मुताबिक उच्ची च पैदा हो गया तो अपने आप को जात का अभिमान लैके तुरया फिरदा है, तो गुरु महाराज की बाणी ने वचन कहे ने सब किन्ने जात का गर्व ना कर मूर्ख गवार। तू मूर्ख है, गवार है। खानदान जात सिर्फ पिछों तुरे आ रहे किसी सीक्वेंस में नहीं पैदा होती, ये तेरे कर्म पिछों पैदा होएगी। जे तेरा कर्म ही माड़ा है तो तू कादा ब्राह्मण है, कादा स्वर्ण है, कादा उच्चा है। इस रूप में साहब महाराज ने साढ़े सामने रखे। इत्थे जिक्र किया है सो ब्राह्मण साढ़े घर में वो नहीं जिहड़ा किसी पंडित के घर पैदा हो गया, बल्कि जो बिंदा है ब्रह्म, बिंदा है लफ्ज है विंदा, विंदा का भी जिहड़ा रूट लफ्ज बनता है विद्या बनता है। ब्राह्मण वो जिन्हें विद्या लैनी है। ये भी समाज में एक बड़ी बड़ी कान भी रही है, जिवें आपने इसके बारे जरूर कभी पढ़िया सुनिया होगा। ब्राह्मण के छठ कर्म कहे गए। छठ का मतलब 6, उन्होंने 6 कर्मां दे विच 2-2 दे पेर बनाए गए हैं। वो जिहड़ा पेर है वो इस रूप में है कि ब्राह्मण दान देवे ते दान लवे। ये मायने ये ने जे मेरे को अफोर्डेबिलिटी है, मैं किसी लैवल ते इस चीज समर्थ हाँ, तो मेरे सामने कोई लोड़वंद है, मैनूं मदद कर देनी चाहिए है। ये कॉन्सैप्ट है उसदे विच। जे मैं लोड़वंद हाँ तो मैनूं चकना नहीं चाहिए, जे किसी दे कोल समर्था है तो मैनूं उहदे कोलों लै लेना चाहिए है। सोसाइटी इवें चल रही है। यही सिस्टम कॉरपोरेट वर्ल्ड दे विच छोटे पद्धर दीआं ब्याज दीआं रकमां पा के लैण देण दे जिहड़ा है स्थापित किया। इहदे नाल लोकां दी क्रेडिबिलिटी तय की गई। इहनूं क्रेडिट लिटरेसी कहते हैं। भाव सोसाइटी एवें चलती है। ना कोई पूरी तरह बहुत बड़ा लैंडर हो सकता है, ना कोई पूरी तरह कोई बहुत बड़ा बोरोवर हो सकता है। सोसाइटी दोवां पासे इस रूप में चलती है। इहनूं पुरानी जिहड़ी मानतावां दे मुताबिक दान देना ते दान लैना इस रूप में कहा गया। उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया कि दान लैना तो मेरा हकूक है, देना देनी दमड़ी भी नहीं किसी को एक भी कट। तो मैं अक्सर बेनती करदा, जे लगातार सरमाया आंदा रहे तुसीं उहनूं हवा भी ना लगन दिओ तो फिर देर सवेर उहनूं खाण वास्ते घुण भी आ पैंदा है। तो उस वक्त दा घुण हमलावर सीगे, किते कोई गजनी आ रहा, गौरी आ रहा, किते नहीं ठहरते सीधे मंदिरां च पुजारियां दे घर उन्होंने जाके लुटते हैं, क्योंकि पैसा सारा इकट्ठा उत्थे होया, जो सोना चांदी सब लुट के लै गए उतों इस रूप दे विच। इस करके इन्हें एक कर्म अपनाया, एक छड्डिया, अपना नुकसान किया। दूसरा सीगा यज्ञ करने ते यज्ञ कराने। ये भी एक कांड रही, अपने यजमानों के घर से रोज यज्ञ करता सीगा, आप करने छड़ देते। इस तरह समाज में धार्मिक आस्था जाती लगी। त्याग मत आ गया, जोगी मत आ गया, बैरागी मत आ गया। जिन्हों मतों के लोग मैले कचैले रहने शुरू हो गए, सब कुछ छड़ दिता। अनपढ़ता जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया गया। धर्म कर्म के अनुष्ठान छड़ दिते। सोसाइटी किस रूप में स्पिरिचुअल बनने लग गई। वाल वधाले, बोड़ का दुध पा लिया, जटा बना लिया, जुआ पा लिया। इस सब धर्म का कर्म मान लिया। तो अजे तक भी है जिहड़े श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग कर जोग जदी के ये वचन पढ़े ना, श्रावक धर्म ने उन्हों की बात है। श्रावक धर्म जिन्हें जैनी सरेवड़े आते हैं, त्यागी आते हैं, बैरागी आते, जिहड़े कहते हैं अहिंसा परम धर्म, उन्होंने सब के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने टिप्पणियां की। खैर साहिब महाराज ने इन्हां बोलों च सब सिक्ख्या लै सकते हैं। मैं जी बेनती कर रहा सीगा, दान देना दान लैना
यग करने यग कराने, इन्हां चों एक एक कर्म फड़ लिया, एक छड़ दिता। ਜਿਹੜੇ अगले दो कर्म बनते ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ विद्या पढ़नी ते विद्या पढ़ाउणी। पढ़नी चेते रखी, पढ़ाउणी छड़ दी। होया कि समाज अनपढ़ हो गया। जो ब्राह्मण ने कहता वही अखीर च सच, अंतिम सच वो बन गया। क्यों? किसी ने पता ही नहीं, काला अखर भैंस बराबर। समाज बिल्कुल अनपढ़ ते गवार हो गया। दूसरे पासे जिहड़े लगातार विद्या पढ़ते रहणगे, विद्या लेंदे रहणगे, आप पढ़नगे, अगला खानदान पढ़ेगा, उदू अगला खानदान पढ़ेगा, डेफिनेटली विद्या की ज़्यादा शनाख्त हो जाएगी उन्होंने। वो लोग फिर ज़्यादा अपने आप को जिहड़ा है अलंबरदार समझण लग जाणगे। इसलिए जिहड़ियां उन्हां दीयां रचनावां ने अज भी क्लासिकल अखवाउंदियां, क्लासिकल लैंगुएज, क्लासिकल म्यूजिक। कोई होर चला उन्होंने ना पढ़ सकता है, ना बोल सकता है, ना उनका संगीत बजा सकता है। जो क्लासिकल उन्होंने इन्ना उन्होंने जिहड़ा प्रचंड विद्या दे विच ले आंदा। महाराज ने उस चीज़ नूं बल्कि एक पासे रख दिता। साहब ने लोक बोली की बात की, लोक भाषा की बात की, लोक सभ्याचार की बात की। सर कहते वो चीज़ जिहड़ी लोकां दे काम नहीं आ सकती, उहदे मायने भी कोई नहीं, उहदा की मायना उस रूप दे विच है। जिहड़ी विधि मौलिक रूप विच सीगी, ब्रह्म दिंदा है, सो ब्राह्मण जो दिंदा है ब्रह्म। असल विच ब्राह्मण वो है जिहड़ा विद्या लए, जिहड़ा ज्ञान अर्जित करे। ते इहदा मतलब ये नहीं कि जिहड़ा ब्राह्मण दे घर पैदा होया वही ज्ञान अर्जित कर सकता है। असीं सब कर सकते हैं, असीं सब ब्राह्मण बन सकते हैं, असीं सब विद्या लैके विद्वान बन सकते हैं। गुरमत ने ये बात कही। इसे लहजे दे विच तुसीं देखो, जिन्हां लोकां नूं अनपढ़, अमूढ़, कोझे, ढेड, बहुत कुछ ऐसे लफ्ज़ कहे जाते सीगे, वो लोग ज्ञान वेता बन गए, ज्ञानी बन गए। वो गुरबाणी के उतारे करते हैं, पोथियां पढ़ते हैं, वो इस रूप में सारे का सारा कर्म अमल बदल देते हैं। उससे एहसास गुरु नानक साहब पहले जाम में कहते हैं, मेरा ब्राह्मण वो नहीं जो पंडित हरदास के घर पैदा होके आया है, बल्कि सो ब्राह्मण जो बिंदा है ब्रह्म। फिर ऐसा ब्राह्मण करता कि ये ब्राह्मणों दे विच खास संजम हुंदे सीगे। संजम ये सीगा कि सुच्चा भांडा यूज करना है, जिहड़ा सुच्चा वस्त्र पाउणा है, हर वक्त सुचमताई को अपनाउणा है, शूद्र के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, शूद्र का परछावां नहीं पैना चाहिए, होर इस किस्म के नाल बड़े कर्म सीगे। सब कहंदे इन्हां नूं मैं नहीं मनदा। मेरा ब्राह्मण जिहड़ा है वो इस रूप का है, जप तप संजम कमावा कर्म। जदों चंगे कर्म करता है, जदों चंगे काम करता है, मेरे लिए उस वही जप तप संजम है। और कोई वखरे संजम की उपर ते पालना नहीं करता। सिंपल लैवल ते बात की जाए, आप देखो जिहड़ा ब्राह्मणी कर्म है उसके मुताबिक सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा पोचे लाउण दे विच, जगह नूं साफ करन दे विच, धोण धवाण दे विच, इहदे विच मणा नूं ही अनाज खराब कर देना, दुध खराब कर देना, ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने वो जाया कर देनियां। महाराज ने कहा इन्हां सब दा की लाहा किसी गरीब गुरबे दे जिहड़ा पेट च पाओ। हालांकि असीं भी कोई बहुत चंगे नहीं इस सारे पक्ष तो वेखिया जाए, पर यह तो कह नहीं सकते कोई लीड़े पाड़ेगा उस रूप दे विच की फायदा। मगर ये भी एक सच्चाई है कि सिर्फ गुरमत गाड़ी रहा तो काफ़ी दूर चले गए। मैं बीते हफ्ते स्टेट्स में बात कर रहा सीगा, तुसीं बचन पढ़ते हो, पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन से पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। महाराज जिक्र करते भूली मालनी है यो, सतगुरु जागता है तेरो। यह भूली मालनी तू की कर रही है? अज की तारीख के विच वे बनारस शहर के आले दुआले सैकड़े एकड़ जमीन के सिर्फ फुल पैदा होते हैं। उससे ही बनारस के आले दुआले के इलाके देखो हजारों परिवार रात को भुखे सौंते हैं। उन्होंने खेतों के बड़ी जमीन बड़ी फसल पैदा हो सकती है जिहड़ी किसी का पेट भर सकती है। मगर हाँ, सिर्फ तो सिर्फ पूजा अर्चना के नाम के उत्ते फुल तोड़े जाते हैं, फुल बेचे जाते हैं, फुलों का बिजनेस है सारे का सारा। चलो ये तो एक इस पासे छड़िए, दूसरे लैवल पर असीं देखते हाँ जिन्होंने मुल्कों असीं रह रहे हाँ। बीते रोज़ वैलेंटाइन डे सीगा, कुछ शहरों के मैं सवेरे ब्लॉग पढ़ रहा सीगा, वड्डा जिहड़ा पूरा खिड़िया हुआ गुलाब का फुल है $50 च विक गया एक गुलाब का फुल। एक दिन च लाल रंग लाल गुलाब का फुल जो हार्ट की शेप दियां चॉकलेट्स वगैरह सारा कुछ। ये सब चीज़ों नाल की प्यार का ज़्यादा इजहार हो सकता है जो यो चीज़ देखी जाए। फिर होर रंग देखो जिन्हों असीं मुहब्बत कहते हैं, खलूस कहते हैं,
बाणी ने उसकी बड़ी बात की है, जितना इश्क बाणी ने सानू दिता है ना किसी ने देना है। इतने खुले रूप के विच बाबा फरीद जी के अज भी बचन पढ़ो, कहते मैं किहड़ा किसी किस्म के लव अफेयर तो बागी हाँ। वो कहते होए किसी का इश्क होए पर होए हकीकी जिहड़ी फिजिकल अपीयरेंस विच अट्रैक्शन का उस चीज़ को असीं अल्यूर करते हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो वक्ती तौर पर है। जो ये पिछे बंदा दौड़ता है ये बंदा अपना जीवन बर्बादी वाले पासे लैके चलता है। सानू जिक्र किया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। याद रख जे वाकई च इश्क करना तो खुदाई रंग तो कर, जो खुदाई रंग धरती के जर्रे जर्रे च मौजूद है। अगे सलूक भी आएगा इस रूप दे विच। इसलिए तू प्रेम कर ते सच्चा कर, सुचज्जा कर, सही आशे दा कर। जेड़ा सिर्फ बहरूनी अट्रैक्शन का ये सारे का सारा पक्ष है, ये उत्ते असीं न्यौछावर होके तोहफियां की जिहड़ी है एक्सचेंजिंग करते हाँ, या इस वक्त तो जिहड़ियां कुछ इस किस्म दी चीज़ां दे मगर दौड़ते हाँ। जिन्ना बंदा ये एक दिन चाह करता है उन्ना ही 2-4 दिनों के बाद क्लेश ज़्यादा बनाता है, अक्सर होता है। ये भी एक सोशियोलॉजी की स्टडी आई है कि जिवें बीता दिन लग्या तो बहुत ज़्यादा डिनर खाने के बाद बहुत सब कुछ किया गया, हफ्ता नहीं पएगा सेम कपल बड़े लेवल पर लड़ाई करेगा। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जिहड़ा कोई भी रिश्ता है उसके अंदर जिहड़ा स्नेह भी है वो किसी लियाकत ते सियाणत ते खड़ा होएगा ते बढ़ेगा। जे उहदियां जड़ां उपरियां उपरियां होईयां ना, माड़ी जी आवाज चली जिवें बिरख ठा करके थल्ले डिगदा है, वो भी रिश्ता ही टुट जाएगा। तो अक्सर होता है अज किसी होर रूप दे कल किसी होर रूप, इन्हां सब चीज़ों तो बाहर कढ़िया गया। क्या कर्म कर चंगेरा, चंगेरा कर्म की हो सकता है बंदा अपने जीवन को सांभे, शुभ गुण पैदा करे, इखलाक का उच्चा होए, संगत चंगी करे। ये चीज़ां सब तो उमदा साडे संसार में ने। पर माफी मंगांगा इन्हां सब चीज़ों को साडी सोसाइटी कहते इट्स नॉट फन। आ फन नहीं हैगा, जदों ये फन नहीं हैगा तो फिर बंदा दा गाह भी नहीं हैगा। उस सोसाइटी च लोग धर्म कर्म बहुता करते सी, उन्होंने धार्मिक तौर पर रिचुअल बड़ा फन लगता है। हुण रिचुअल च कितना फन है, जे आप रिचुअलिज्म करना हो, किते फुल चढ़ाए जाण, किते मूर्ति को भोग लवाया जाए, बंदा कितना बिजी कितना फन हो रहा है। इस सब को एक पासे रख के कहो भाई संगत च आराम नाल बैठो, कोई शब्द पढ़ते या कोई शब्द सुनते, कहते भी कोई फन है, दसो की एक्ट रह गया इहदे। इहनूं साहब ने कहा जिहड़ा असल विच जिहड़ी चीज़ है, होर भी बात है, साडे लोग कहते हैं जिन्हों तुसी इंजॉय नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत गल है। स्टडी बहुते लोग इंजॉय नहीं करते, पर स्टडी जिहड़ी माड़ी चीज़ है बल्कि बंदे का जीवन बढ़ता है। एक्सरसाइज किन्ने लोग इंजॉय करते हैं, बहुत घट माड़ी चीज़ है। इन बिन जिहड़े जीवन के शुभ कर्म ने, शुभ अमल ने, असीं बहुती बड़ी इंजॉय तो नहीं करते, पर हाँ जे बंदा एक बिलीफ के तहत उन्होंने करी जाए तो आखिरकार वो चंगेरे जीवन वाले राह से पै जाता है। उन्होंने गुरुदेव ने कहा जप तप संजम कमावे कर्म, चंगेरे कर्म कमावे मेरा ब्राह्मण, कोई उसका जप तप संजम है। वो असल में उस रिचुअलिज्म के सारे को खड़ा छुड़ा के एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लेगा। सील संतोख का रख है धर्म। ब्राह्मण का धर्म वैसे की सीगा, वैसे भारतीय सोसाइटी में ना किसी को मारने की लोड़ नहीं सी। शायद आपको इसका एहसास होएगा तो थोड़ा उस रूप में जिहड़ियां ने साडे उत्थे मिट्टी महंगी होने करके इट्टां वगैरह भी महंगियां हो गई ने। पहला हुंदा सी बजरी सीमेंट वगैरह महंगा हुंदा सी, सरिया इट्टां सस्तियां सीगियां, तो लेंटर पाउंदे सी लोकी कई बारी जो पिंडां थावां ते उन्हां सोचना भी इन्नी बजरी पएगी, इन्ना सरिया इन्ना सीमेंट पएगा, वो सीमेंट सरिया घट पा के विचकार एक एक इट रख दिया करते। मैनूं याद साडे पिंडों कईयां ने लेंटर इस तरीके नाल बनाए सी। वो हुंदा की सीगा, जिहड़ा मकान का लगाया हुआ उस किस्म का लेंटर है वो कट जाएगा 20 साल 25 साल 30 साल, ते जिहड़ा वो इट्टां रख के बनाया वो 5 साल ही कटेगा। क्यों? क्योंकि इट्टां ने जिहड़ा मजबूती देनी वो तो भार ही उसदा, वो बल्कि अपने भार नाल ही डिग जाएगा। इस भारतीय सोसाइटी को किसी को मारन की लोड़ ही नहीं सी, ये आप ही मरन वाला राह लभ रही सी, अज भी लभ रही है। क्यों? बाहर कोई आके नुकसान की करेगा जो सोसाइटी अपने च एडी वड्डी कान है। जिहड़ा ब्राह्मणिज्म सीगा इहनूं किसी को मारन दी की लोड़ सी। होया ये तुसीं शायद इहदे बारे इतिहास विच पढ़िया होए, कश्मीर के इलाके विच मौसम बड़ा वधिया सी ना, स्वर्ग कहंदे सी
दुनिया का, इत्थे सब जिहड़े उमदा किस्म के ब्राह्मण से ये रहते सी ज़्यादा, इन्हां दी सारी वसों सीगी। बाद दे विच इन्हां नूं कन्वर्ट कर करके फिर उन्होंने जिहड़ा दूजियां ज़बानां बनाईयां। इत्थे इन्हां दे दिवालिया मंदिर सी बहुत सारे, जिहड़ियां बाद दे विच फिर उन्हां दीयां गाहां ते जिहड़ियां ने वो मसीतां वगैरह कन्वर्ट हो गईयां। इहदे च होना कि ब्राह्मण सवेरे सवेरे आया मंदिर दे विच, उन्हें आके कुछ जिहड़ा है कुमकुम केसर जिहड़ा है वो रगड़िया, कुछ चंदन रगड़ी, कुछ होर इस किस्म दीयां चीज़ां जिहड़ियां रगड़ के मूर्ति वगैरह ते लाइयां। उहदे तो बाद अपने मत्थे ते चंदन का टिक्का ला लिया, केसर का टिक्का ला लिया, ये सारा कुछ लगा के ते जिवें मंदिर की पूजा करके बाहर निकलिया ते बाहर कोई सवेरे सवेरे बुलाना तंबोल चपदा होया, वो आके खड़ा हो गया। वो जिवें पुजारी अंदरों बाहर निकलिया टीके वगैरह ला के सारे, उन्हें फड़ी बांह नेड़े किया, तंबोल खांदे हुए उस पान खांदे हुए जबान दे नाल जिहड़ा है उसदा टिक्का चक लिया। चंदन ही है, केसर ही की माड़ा भी की है, सेहत चंगी बनाएगा, बल्कि इसदा फायदा ही है। जो उन्हें अगले ने रौला पाना कि तू आ की कीता, कहने लगा की फर्क पिया, लाल टिक्का पहला सी लाल ही होना लगा, देख लिया उहदे उत्ते, पर हुण होया की है, ये नापाक हो गया, मलेश दी जीभ ने उहदा मत्था चक लिया। हुण ब्राह्मण ने लई वो मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, बस तेरे लिए कोई राह नहीं, जा बाहर। हुण की करेगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਗਦੀ ਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ ਧਰਮ। ਸੀਲਵੰਤ ਹੋਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਦਦਲ ਫਦਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ने वधिया इंडिविजुअल्स ने साडे जिहड़े सारे लोग ने सिख समाज दे विच गुरुद्वारे होर इंस्टीट्यूशन दे लड़दे देर लाते, एक पल लगता पक्का लै जांदियां सब जिहड़ा मतलब क्यों सील दा सुभाव नहींगा, ठरमे दा सुभाव नहीं, गल बर्दाश्त करने की जिहड़ी है वो मादा नहीं, वो ताकत नहीं। मैं जो हुणे उस सज्जना कोल बैठा सी उत्थे स्टेट्स दे विच पिछले वीक ही, तो उत्थे कुछ बात हो रही सी, तो उन्हें तो एक मित्र जीव मित्र की अपने की बात दस रहा था, तो उन्होंने कहता भी तुम बहुत पढ़े हो, थोड़े बड़े बड़े मैनहट्टन ने किसी स्टोर च गए, उत्थे सारा स्टाफ इको कम्यूनिटी का रखा, उन्होंने बड़ा कहते मैनहट्टन का जे रोज का इत्थे खास करके सेल परचेज का सपोज करो $100 खर्च होंदा है ना, तो 100 दे विचों कल्ले 30 लै जांदे कल्ला स्टोर। उन्होंने कह लो कि साडे वड्डियां दा टॉयज आ रहा है इलैक्ट्रॉनिक्स का, हर दुनिया की हर चीज इलैक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट उत्थे मौजूद है। आप माइक सिस्टम तो लैके लैपटॉप जो उनका लेटेस्ट चीज होंगी उस तो उन्होंने बनाया भी बड़ा आलीशान है, तो सारे का सारा कंट्रोल जो कोई को कम्यूनिटी के कोलों ही बंदे ने चार्ज करे, वही कारगुजारी संभाल लें। तो सारी गलबात हो रही सी, तो कहता मेरा मित्र है सिख, तो उन्हें गलबात हुई, मैं कहा तुसीं बड़े जिहड़ा सियाणी कम्यूनिटी हो, तुसीं लड़दे झगड़दे सारा कुछ, कहते तेनों किते गया, कहता बड़ा लड़दे हैं, कहते लै अपने धार्मिक स्थानां ते कहता बड़ी लड़ाई होंदी, बंदे आ फिर घर विचार ते वखरा होएगा, पर हाँ एक चीज का फर्क है, फर्क यह है कि जो कुछ करने दरवाजा बंद करके अंदर करने ते दूसरे नंबर ते मसल्स नहीं यूज करते, जबान यूज करते हैं, तर्क यूज करते हैं। एवें नहीं कि तुसी मेरी गल नहीं सुनी या मैनू तुहाडी गल नहीं चंगी लगी ते चुक के चेयर किसी के सिर विच मारनी नहीं, कहता उहदे तो परहेज है, विचारन की गल है, सारी ख्याल साझे करने की बात है। ते अखीरले दम तक ये जिहड़ी चीज है ये सील नाल पैदा होती, जे सील नहीं एक पल बंदा वायलेंट हो गया तो की होएगा। महाराज कहते मेरे विद्वान मेरा ब्राह्मण वो है जिहदे च सील का सुभाव होए, जिहड़ा बर्दाश्त का मादा रखे, जिहड़ा माड़ी माड़ी गल दे उत्ते एवें उछल के बाहर ना आ जाए, एवें लड़ाई करने लग जाए। अगला पड़ाव संतोख का रखे, संतोखी होवे। संतोखी होना ये भी एक सोसाइटी दे विच जरूरी होना मादा चाहिदा है। देखो कितना किते तुसीं थल्ला लावांगे, कोई ना कोई आखिरकार साडी सारियां दी एक जिहड़ी है एक बॉटम लाइन खिंचनी पएगी कि बस भाई इन्ने जिहड़ा है वक्त रूप दे विच अज
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਬੰਧਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਪਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਪੂਜੇ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜੋ ਦਬ ਕੇ ਪੂਜੋ, ਪਰ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦਾ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ। ਖੱਤਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਾਇਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕਸ਼ਾ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੱਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਕੇ ਖੱਤਰੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਣਾ, ਲੜਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਲੈ ਭੱਜ ਕੇ, ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਹੋਏ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਉਹਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਸਲ ਜੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਟਾਜੂੜ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਰ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜਾ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੋਧ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੋਧ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਉਹ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰੋਧ ਚੜ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ ਖਾਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਰ ਆਪਣਾ,
मन नूं मार अपने तां खतरी है तां जान तू बली है। जे मैं अपने नफ्स नूं ही काबू नहीं कर सकता, मैं उन्होंने नहीं मार सकता, तो मैं बाहर किसी रूप दे विच जाके किसी चीज ते काबू करांगा। इनू सब लिखा जो जन लुझै मनै स्यों से सूरे प्रधाना। मेरे सूरमे वो नहीं जिहड़े किसी दा गिरेबान फड़न जाके, मेरे सूरमे वो ने जिहड़े अपने मन दे नाल लुझण, मन दी हर माड़ी आदत तो जिहड़ा है अपने आप नूं बाहर कढण। सब कहंदे खतरी सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर। पुण्य दान का करे शरीर महाराज की बाणी ने क्या अणहुंदा आप वंडाए। एक ते होए बंदे कोल हुंदियां सुंदियां कुछ होए ते फिर किसी नूं दे, चलो मन्निया। महाराज किते कुछ ना भी होए तां भी किसी नूं दे, अणहुंदा आप वंडाए। ये जिहड़ी बिरती है ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ का करे शरीर, ਉਹਦਾ शरीर ही पुੰन दान ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਦੇ ਤੇ ਬਾਤ ਰਹੀ, ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੇ ਆਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲ ਵੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਭ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਪਿਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਸ਼ਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਸਵਾਏ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਪ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠ-ਵੱਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਤਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਲੋਕ ਕਰਮ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਖੁਦਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਜੇ ਅਖੀਰਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੈ ਦਾਨ, ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਦਾਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ? आपने शायद सुनिया होगा कभी, जी खास करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਸਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਾਨੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਹਾਂ ਖੇਤ ਪਛਾਣਾ ਬੀਜੈ ਦਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਏਗਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਕੂੜ ਸੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਸੀਗਾ।
ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨੇ। ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।